के साथ में शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की, जहां फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने मंगलवार को छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया है। उसके पास से वीआईपी नंबर वाली लग्जरी 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली हैं। फर्जी दूतावास का पर्दाफाश। दूतावास फर्जी, ठग असली। गाजियाबाद का नटवरलाल। 4 लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जाली दस्तावेज, 2 फर्जी पैन कार्ड, 44 लाख रुपए कैश। जी हां, इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने दिल्ली और गाजियाबाद में छापेमारी की। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ हुआ है। कस्टडी में खड़े यह शख्स हर्षवर्धन जैन हैं, जो मास्टरमाइंड हैं। हर्षवर्धन जैन किराए के मकान में वेस्ट आर्कटिक, सबोर्गा, ओलिविया और लोडोनिया जैसे काल्पनिक देशों के दूतावास अवैध रूप से चला रहा था। हर्षवर्धन खुद को इन माइक्रोनेशियन देशों का भारत में काउंसिल और राजदूत बताकर लोगों को ठगता था। नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफी सामग्री बरामद हुई है। एसटीएफ के मुताबिक हर्षवर्धन जैन कविनगर के एक किराए के मकान से यह अवैध दूतावास संचालित कर रहा था। वो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेटों वाली 4 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था और लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे नामचीन हस्तियों के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरें दिखाता था। उसका मुख्य काम कंपनियों और व्यक्तियों को विदेशों में नौकरी और कारोबार दिलाने के नाम पर दलाली करना था। इसके अलावा वो शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट भी चला रहा था। 2011 में उसके पास से एक अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था, जिसका मामला कविनगर थाने में दर्ज है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। फर्जी दूतावास से यूपी एटीएस को डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 कार, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 20, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मुहर लगे जाली दस्तावेज, 2 फर्जी पैन कार्ड, दूसरे देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नगद, कई देशों की विदेशी करेंसी, कंपनियों से जुड़े दस्तावेज। हर्षवर्धन के नेटवर्क की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे और कितने लोगों को उसने ठगा। हवाला रैकेट और शेल कंपनियों के जरिए हुए लेन देन की भी गहन जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो फर्जी दूतावास पर गाज और नटवरलाल गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम ने फर्जी दूतावास पर छापेमारी की। फर्जी दूतावास के बाहर खड़ी गाड़ियों को जब्त किया गया। फर्जी दूतावास के अंदर का सारा सामान जब्त किया गया। हर्षवर्धन जैन की क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है। हर्षवर्धन जैन के खिलाफ कविनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। तो गाजियाबाद में फर्जी दूतावास, यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चल रहा था।
इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि वेस्ट आर्कटिका देश के नाम पर यह फर्जी दूतावास था। हर्षवर्धन जैन इस फर्जी दूतावास को चला रहा था। हर्षवर्धन खुद को आर्कटिका का राजदूत बताता था। सबोर्गा, पोल्विया, लोदोनिया का काउंसलर भी खुद को बताता था। हर्षवर्धन ने बाकायदा इन देशों को फर्जी मुहर रखा था, यानी कि इन देशों को फर्जी मुहर लगा करके वो देता था। और दूतावास के बाहर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की कारें भी मिली हैं। दूतावास में बाहर से अंदर तक सब असेंबल असली लगता था, यानी कि अगर दूतावास में आप बाहर से अंदर तक देखेंगे तो चाहे बाहर देख लीजिए या फिर आप अंदर देख लीजिए, सब आपको असली लगेगा, यानी कि सब कुछ आपको असली लगेगा। हर्षवर्धन की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मॉर्फ फोटो भी हैं और इन फोटो को हर्षवर्धन ने दूतावास के अंदर भी लगा रखा था। आप देखिए कितना ये शातिर था और किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा था। इसको किसी तरह का कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, लेकिन अब कानून का शिकंजा इसके ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है और अब इसका बचना भी मुश्किल है। तो फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देश की